साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके लोकप्रिय चैनल खबर आप तक पे। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि इस देश के बहुसंख्यक लोगों का बहुत पुराना मुद्दा है। और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो हिंदूवादी सरकार है। तमाम विपक्षी उन पर आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाह हैं, कम्युनल सरकार है, एक सांप्रदायिक सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में आपको हर जगह नजर आएगा कि नरेंद्र मोदी को एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में प्रोजेक्ट करती है पार्टी। और नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ हिंदुओं के आसपास नज़र भी आती हैं। राम मंदिर का बहुत पुराना मुद्दा उन्होंने सॉल्व किया। कश्मीर में धारा 370 हटाई और इसके पीछे तर्क ये था कि वहाँ से कश्मीरी पंडितों को इस धारा की वजह से दिक्कत है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण करना हो, महाकाल का उज्जैन कॉरिडोर हो, यानी कि आसपास वो हिंदुओं की एक्टिविटी करते नजर आते हैं। 3 तलाक का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तो लगभग नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप है कि वो एक सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। और अब ये डिमांड की जा रही है कि नरेंद्र मोदी अगर 2024 का चुनाव जीतते हैं तो क्या हिंदुओं के लिए वो इस बड़े काम को फिर से कर सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा है हिंदुओं के, 100 करोड़ हिंदुओं के इस देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है हिंदुओं के मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का। हिंदुओं के मंदिरों को क्या नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीतने के बाद आज़ाद कर देंगे? क्या सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाएगा? और क्या ये नियंत्रण है, कहाँ से इसकी शुरुआत आई और क्यों देश के हिंदुओं को अपने ही देश में परायों जैसा व्यवहार झेलना पड़ रहा है? आइए डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में बात करें उससे पहले नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी अपने काम को लेकर के कितने सीरियस हैं ये देश ने अक्सर देखा है। हाल ही में जब उनकी मां का निधन हुआ उसके बाद देखा गया कि नरेंद्र मोदी जब सुबह उनके अंतिम संस्कार में थे उसके बाद शाम को वो सरकारी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े, जहां पर बंगाल के मुख्यमंत्री ने उनसे सलाह भी दी कि आप थोड़ा आराम करिए। काम को लेकर के वो बड़ा सीरियस हैं, इसलिए ये अपेक्षा की जा रही है कि नरेंद्र मोदी हार्ड डिसीजन लेने में बिलीव करते हैं। तो क्या इतना बड़ा एक हार्ड डिसीजन वो और हिंदुओं के लिए लेंगे? ये है कि 100 करोड़ हिंदुओं का देश है और वहाँ उनके ही मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों है, जबकि इसके उलट दूसरे धर्मों जो इस देश में हैं, ईसाई, सिख, मुस्लिम, उनके धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण सरकारी नहीं है। वो अपने मंदिरों, अपने जो धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, उसे अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं। उसके इनकम का और आउटकम का कोई हिसाब सरकार पूछती नहीं है और वो अपने हिसाब से उसे मैनेज करते हैं। जबकि हिंदुओं के पास ये आज़ादी नहीं है, जबकि देश हिंदुओं का बहुसंख्यक देश है। बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक्ट लेकर के आई। एक्ट का नाम था मद्रास रेगुलेशन एक्ट। इसका पूरा इंटेंशन ये था कि जो मंदिर है उसका चढ़ावा जो आता है उस पर अंग्रेजों की नज़र थी, कंपनी की नज़र थी, इसलिए वो ऐसा रूल्स लेकर आए। 1840 में इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। उसके बाद सरकार 1863 के अंदर रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट लेकर के आती है, जिसमें ये प्रावधान रखती है कि अंग्रेज मंदिरों का नियंत्रण रखेंगे, उसमें आने वाले चढ़ावों का नियंत्रण सरकार के पास रहेगा। उसके बाद 1925 में ब्रिटिश हुकूमत इस एक्ट को चेंज करती है, जिसका नाम रखती है द मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट। इसके अंतर्गत देश भर के अंदर जितने भी रिलीजियस एक्टिविटी करने वाले जो सेंटर हैं, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इस पर सरकार जो है ब्रिटिश हुकूमत वो अपना नियंत्रण करना चाहती है, लेकिन इसका ज़बरदस्त विरोध होता है। सिख और मुस्लिम इसका जोरदार विरोध करते हैं। उनके विरोध के बाद इस एक्ट को वापस ले लिया जाता है, लेकिन ठीक 2 साल बाद 1927 में इस एक्ट को फिर से रिवाइज करके लाया जाता है और उसमें नाम रखा जाता है मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट। यानी कि पहले रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट था, उसको हटा करके अब हिंदू रिलीजियन एंडोर्समेंट एक्ट रख दिया जाता है। यानी कि दूसरे धर्मों को सबको इससे बाहर कर दिया, केवल हिंदू मंदिरों पर सरकार अपना नियंत्रण रखना चाहती है। जबकि दूसरे धर्मों ने विरोध किया तो उन्हें इस एक्ट से बाहर रख लिया। यानी कि भैया आप तो आपका काम कर सकते हो, लेकिन हिंदू जो है वो अपना काम नहीं कर सकता, उसके मंदिरों पर नियंत्रण सरकार का रहेगा। और इसके बाद जब अंग्रेजों का तो उद्देश्य था लूटना, उनका इंटेंशन ही ये था कि जो मंदिरों का चढ़ावा आता है, उन्हें पता था कि कितनी बड़ी मात्रा में हिंदुओं के मंदिरों में चढ़ावा आता है, उसे अंग्रेज लूट लेना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया उन्होंने। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब सबको उम्मीद थी कि अब शायद इस अन्याय से हमें आज़ादी मिलेगी और हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि
सरकारों ने इस एक्ट को और मजबूत करना शुरू किया। 1951 में तमिलनाडु की सरकार इस एक्ट में और संशोधन करती है। सरकार लेकर आती है हिंदू रिलीजियस एंड एंडोर्समेंट एक्ट। इस एक्ट में मंदिर के टोटल फंड और मैनेजमेंट को सरकार अपने हाथ में ले लेती है। इसके कई सारे प्रावधानों का कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट ने राहत दी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई इंटरफेयर नहीं किया। उसके बाद सरकार इसे फिर से रिवाइज करती है। 1959 में फिर से हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट का एक बिल तमिलनाडु की विधानसभा से पास करती है और उसमें तर्क ये देती है कि हिंदू के धार्मिक संस्थाओं में जो फंड आता है उसका हिंदू संस्थाएं दुरुपयोग ना कर लें, हिंदू अपनी फंड का दुरुपयोग कर लेगा। जबकि इसके उलट मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदाय के जो धार्मिक स्थल हैं उसमें जो फंड आ रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हिंदू मंदिरों में जो आएगा फंड उसका दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार एक्ट लेकर के आती है। आप बात को गंभीरता से समझिए। इसी के साथ साथ कर्नाटक में भी अलग अलग कानूनों के अंदर मंदिरों पर नियंत्रण रखा गया। मद्रास हिंदू रिलीजियस एक्ट 1951 इसका एक हिस्सा है। दूसरा उन्होंने एक 1997 में हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट पास किया। इसके अंदर उन्होंने मंदिरों के ऊपर नियंत्रण के साथ साथ ये तर्क दिया कि मैनेजमेंट अच्छा हो। सरकार चाहती है कि मैनेजमेंट अच्छा हो। सरकार से जो वेलफेयर स्कीम है उसका मैनेजमेंट तो ढंग से होता नहीं है, मंदिरों का मैनेजमेंट सरकार करना चाहती है। अगर करना ही चाहती है मैनेजमेंट तो केवल हिंदुओं के साथ क्यों करना है भाई? आप चाहते तो मुसलमानों को भी ये सुविधा दे सकते थे, आप ईसाइयों को भी ये सुविधा दे सकते थे। आखिर उनके धर्म का भी संचालन तो ढंग से होना ही चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भैया, केवल हिंदुओं के मंदिरों में हिंदुओं के ऊपर ये एक्ट लागू किए गए। एक सर्वे के अनुसार देश भर में लगभग 9 लाख छोटे बड़े मंदिर हैं, उसमें से 4 लाख बड़े मंदिरों पर सरकार का सीधा नियंत्रण है। आप अंदाज लगा सकते हैं एक बड़े मंदिर में महीने का करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। उसके उलट दूसरी संस्थाएं, चाहे फिर वो मुसलमानों की हो, ईसाई की हो, सिखों की हो, उनको अपने धर्म का अपने अपने हिसाब से संचालन करने, अपने हिसाब से मैनेजमेंट करने, अपने रूल्स रेगुलेशंस को मानने न मानने का सारा कंट्रोल जो है वो उनके पास है। वो खुद अपने संस्था का करते हैं, कितना भी फंड आए, कहीं से भी आए, कैसे भी आए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मंदिरों के अंदर जो चढ़ावा है, जो ट्रस्ट चलती हैं, उसके ऊपर सरकार का एक नियंत्रण है। उसके सारे पैसों का भी सरकार नियंत्रण रखती है कि कहाँ गए, क्या गए। टैक्स सरकार को देना पड़ता है, मंदिरों के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। इसके उलट आपने सुना होगा मस्जिद के जो मौलवी हैं उनको पगार मिलती है अलग से। अभी तो दिल्ली सरकार ने उस पगार को बढ़ा दिया है, सैलरी बाकायदा दी जाती है, जबकि मंदिर के पुजारियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये सौतेला व्यवहार आज़ादी के पहले से, यानी कि 200 साल पुराना ये किस्सा है और वहाँ से ये चल रहा है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है, मांग की जा रही है कि जब नरेंद्र मोदी हिंदुओं की सरकार लेकर के चला रहे हैं तो ये एक और बहुत बड़ा कांटा है जिसे वो निकालना चाहते हैं। निकाल कर फेंक देंगे, हिंदुओं को आज़ादी देंगे, मंदिरों को। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, जिस सेक्युलरिज्म की, जिस सर्वधर्म संभाव की बात पॉलिटिकल पार्टियां या राजनेता करते हैं, तो सर्वधर्म संभाव का जो भाव है वो भारत की कण कण के मिट्टी में है। इसके लिए किसी रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। 1950 में संविधान पास हुआ और उसके बाद ये कहा जाता है कि सभी धर्मों को सम्मान मिल गया। लेकिन 1950 से पहले हिंदुस्तान था, तब भी दूसरे धर्म के लोग यहाँ रहते थे। इवन मुस्लिम शासक यहाँ पर रह करके गए हैं, भले वो तलवार के दम पर रखे गए, कैसे भी रखे गए, लेकिन रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ रहे हैं। तो भारत की संस्कृति का हिस्सा है सर्वधर्म समभाव। इसके लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो देश का संविधान जिसकी दुआई नेता देते हैं, वो संविधान के अंदर भी सेक्युलरिज्म वर्ड्स, जब देश के जो संविधान बनाने वाले नेता थे उन्होंने नहीं जोड़ा इसको। बाद में इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी की सरकार के समय फिर से इसके अंदर इसको जोड़ा गया। जबकि संविधान जब पास हुआ उसका तो नाम ही था सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये नाम रखा गया। लेकिन बाद में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ये शब्द बाद में जोड़े गए। इतने सालों से सरकार जो हिंदुओं की स्पेशल चिंता करती है, तो थोड़ी चिंता उन्हें दूसरे धर्म की भी करनी चाहिए। क्या अकेले हिंदू धर्म को ही वो मैनेजमेंट कर लेगी और उनका नियंत्रण रख लेगी? तो ये शायद बड़ा मुद्दा है और इसकी मांग की जा रही है। दबी जुबान में ये मांग माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर 2024 में रिपीट होती है तो इसे हटा दिया जाएगा और हिंदुओं की एक बड़ी मांग पूरी होगी। आज की इस वीडियो में हमने जो भी बताया वो सारे एक तथ्यों के। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।